मौलाना, सबसे पहला सवाल, क्या कुरान में या हिंदुस्तान में कोई फतवा जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि हिजाब इज़ पार्ट ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिस? जी हाँ, कुरान के अंदर 7 मकामात पर अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान की फ़र्ज़ियत को बतलाया है। 70 अहादीस हैं जिसमें हिजाब की फ़र्ज़ियत को बतलाया है। तो इस वजह से इसमें कोई दो राय नहीं, इसके लाजिम होने में, एसेंशियल होने में और ज़रूरी होने में कोई शक व शुबा नहीं है। कुरान का, हदीस का हुक्म साफ साफ तौर पे है। लोग ये समझते हैं कि जो पार्ट ऑफ द यानी पिलर ऑफ द इस्लाम से वही एसेंशियल हैं, इसके अलावा एसेंशियल नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर इस्लाम में किसी को नाहक कत्ल करना हराम है, ये इजाज़त मिल गई कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं, कोई दो राय नहीं है। कत्ल करना हराम है और कत्ल से अपने आप को बचाना ज़रूरी है। कर्नाटका के हाईकोर्ट में जो हिजाब का मसला चल रहा है, एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग अदालत को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिजाब इस्लाम का प्रैक्टिसिंग हिस्सा नहीं है, इसलिए उसको एग्जेम्पशन देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है, चूँकि शायद उनके समझने में चूक हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर वो सोचते हैं कि किसी चीज़ पे अमल ना करें तो वो शायद लाजिमी नहीं होगा। मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि बहुत सारे मुसलमान हैं जबकि सब पर नमाज फ़र्ज़ है, जो बालिग़ हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। क्या अगर मर्द नमाज को छोड़ दें या औरतें नमाज को छोड़ दें, नमाज की फ़र्ज़ियत में किसी तरह का कोई फ़र्क आएगा? रोज़े की फ़र्ज़ियत में कोई तरह का फ़र्क आएगा? इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, जैसे ज़िना हराम है, सूद हराम है, और इसी तरह हिजाब जो है फ़र्ज़ है। ये सारी चीज़ें ये एसेंशियल हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको कुरान में अल्लाह ने ज़िक्र किया है वो फ़र्ज़ हैं। अगर लोग उस पर अमल ना करें तो इसकी फ़र्ज़ियत में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, हम जो हैं सिर्फ़ लोगों तक ये फ़र्ज़ को पहुँचाने के सिर्फ ये हैं हम, लेकिन हम किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि तुम नमाज़ पढ़ो, अगर नमाज़ नहीं पढ़ोगे तो हम सज़ा दे देंगे। नहीं, अगर कोई औरत हिजाब ना पहने तो हम उस पर जाके ज़बरदस्ती हिजाब पहनाएं, ये हमारे लिए हुक्म नहीं है। हम सिर्फ बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर वो इख्तियार करते हैं तो नूरुन अला नूर, अगर इख्तियार नहीं करते तो बस वो और अल्लाह के यहाँ उनका हिसाब व किताब होगा, इस पर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कल को आपने देखा होगा कि प्रभुलिंग एडवोकेट जनरल ने 5 सवाल अदालत के सामने रखे हैं, आपने उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो 5 सवालात हैं वो ये बताना चाहते हैं इसके ज़रिए से कि लोग इस पर अमल नहीं करते तो कहाँ से एसेंशियल होगा। वो बात समझ ही नहीं पाए कि इस्लाम की नोहियत ऐसी नहीं है। अगर बहुत सारे लोग जो बिंदी लगाते हैं, अगर वो बिंदी ना लगाएं तो उसकी जो लाजिमियत है वो ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। बाज़ लोग उसे ज़रूरी समझते हैं। बाज़ पंडित जो हैं पीछे वो बाल छोड़ते हैं तो उनका एक ये है। तो इसी तरह वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इस्लाम में जो फ़र्ज़ है वो अपनी जगह फ़र्ज़ है, चाहे अमल करें चाहे अमल ना करें। इसके एसेंशियल होने में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा मुसलमानों का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चुप्पी क्यों है इस बारे में? अदालत को क्यों पिटीशन नहीं डाल सकते? नहीं, बिल्कुल चुप्पी नहीं है। हज़रात उलमा बिल्कुल मुतफ़क्किर हैं और इस सिलसिले में कर्नाटक के इमारत शरिया से, जमीयतुल उलमा से, जमात इस्लामी से, जमात अहले हदीस से और दूसरी बड़ी तंजीमों से बराबर रब्ता किए हुए हैं और यहाँ के वकला की राय भी ले रहे हैं। और इस वक्त 3 वकला को ज़िम्मेदारी दिए हैं कि इस पर निगरानी करने। एक यूसुफ मछाला साहब हैं और हकीम ताहिर साहब हैं और इसी तरह शमशाद साहब हैं। ये तीनों एडवोकेट हैं जिनको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज़िम्मेदारी दी है कि और कपिल सिब्बल साहब की भी खिदमत ली जा रहे हैं। अगर यहाँ के हाई कोर्ट में अगर ऊंच नीच होने के कुछ भी अंदेशा हो तो इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में बहुत बेहतर तरीके से इसकी पैरवी भी होगी। हम उम्मीद भी करते हैं हमारे अदालत उज़्मा से कि जो हक़ का फ़ैसला होगा वही फ़ैसला होगा और यहाँ की जमहूरियत की हिफाजत करेंगे। आखिरी सवाल मौलाना आपसे, जो लड़कियां इस दर्द से गुजर रही हैं इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि एक आजमाइश का वक्त है, इस आजमाइश के वक्त में हम जम के रहना है और अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद में जो अहकामात हमारे लिए अता फरमाए हैं इस पर हमको साबित कदम रहना है।
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں کسی کو قتل کرنا حرام ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی کے بھی قتل کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے جو کوئی بھی اس کو کیا ہے اس کو کنڈم کرتے ہیں، اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، یہ ہم سب سے پہلے میسیج دینا چاہیں گے۔ اب یہ قتل ہوا ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے کہ تحقیق کرے، جو مجرم ہے اس کو سزا دے، اس لیے کہ ہمارا یہاں کا قانون ہے، جو مجرم ہے اس کی عدالت میں پیشی ہوگی، اس کی پکڑ دکڑ ہوگی، پولیس پوری کارروائی کرے گی اس پر۔ لیکن اس کی آڑ میں بیچارے وہ مسلمان جو دکان بنائے ہوئے ہیں، جو گھروں میں ہیں، ہماری عورتیں گھروں میں ہیں، ان کے چیزوں کو نقصان پہنچانا، گاڑیوں کو نقصان پہنچانا، یہ ہمارے ملک کی پرمپرا نہیں ہے اور انسانیت کے مترادف یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اس طرح کے حوادثات پیش آتے ہیں تو لوگوں کو یہ لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لینے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ پولیس یہاں پورا لا اینڈ آرڈر کرے گی، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ پولیس کے سامنے جلایا جا رہا تھا، اس کو بھی ہم کنڈم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے کرناٹک کی پولیس کے سلسلے میں ہم کو یہ اعتماد ہے کہ یہ اچھے سے اچھا کام کرتی ہے، لیکن یہاں ہم کو ذرا فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے ہم ہمارے ڈی جی صاحب کو بھی اور اسی طرح ہمارے ہوم منسٹر صاحب سے بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ رہتے ہوئے اس طرح لا اینڈ آرڈر کی دھجیاں اڑیں تو ہماری اس ریاست کی کیا ہوگا۔